गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए क्लास 8 का आज हम लिटरेचर पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि चैप्टर 8 है अध्ययन। तो बता दें कि इसके लेखक का नाम क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये स्टोरी। यदि आप चाहते हो कि हमें कोई ऐसा चस्का लगे जो प्रत्येक दशा में हमारा सहारा हो और जो जीवन में हमें आनंद प्रदान करे, तो हमें चाहिए कि हम पढ़ने का चस्का लगाएं। अगर जीवन में कुछ सुधार लाना है, कुछ अच्छा करना है, तो हमें क्या करना है, पढ़ाई का चस्का लगाएं। अध्ययन आत्म संस्कार का प्रधान अंग है। यह किसी जाति के साहित्य में प्रवेश करने का द्वार है। मनुष्य जाति के सुख और कल्याण के विषय में संसार के प्रतिभासंपन्न पुरुषों ने जो सिद्धांत स्थिर किए हैं, उन्हें जानने का कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य पढ़ना नहीं जानता, उसे भूतकाल का कुछ ज्ञान नहीं है, उसे उस ज्ञान भंडार का कुछ पता नहीं जो न जाने कितनी पीढ़ियों से वंचित होता आया है। तो इसमें बताया जा रहा है कि अध्ययन क्या है, एक प्रधान अंग है। मतलब किसी भी जाति में अगर आप प्रवेश कर रहे हैं तो उसके सुख और कल्याण के विषय में जानना बहुत ही ज़रूरी है। उसे जानने का कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य अगर नहीं पढ़ा है तो क्या है, उसको पीछे का यानी भूतकाल का कुछ ज्ञान नहीं है कि उस समय क्या हुआ था, नहीं हुआ था। उसे उस ज्ञान भंडार का कुछ पता भी नहीं है, जो पीढ़ियों से क्या हो रहा है, वंचित होता आ रहा है। अध्ययन से भूतकाल की घटनाएं हमारे अंतःकरण में प्रत्यक्ष हो जाती है। यानी भूतकाल में जो घटनाएं होती है उसको अगर हम जानते हैं तो वह हमको स्पष्ट दिखाई देने लगता है। इसके द्वारा हमें संसार के बड़े बड़े राज्यों की उत्पत्ति, वृद्धि और पतन का पता चलता है। इससे ही हम जानते हैं कि किस प्रकार अनेक विघ्न बाधाओं को सहकर, कितने ही दिनों का भयानक कष्टों और आपत्तियों को झेलकर जनता ने क्रमशः अपनी उन्नति की है। मतलब कितने सारे दुख दर्द और कितना ही कठिन काम करके कष्टों को झेल कर क्या है, वो आगे बढ़े हैं। पुस्तकों में हमें यह भी देखते हैं कि किस प्रकार प्रताप और शक्ति एक जाति से निकलकर कहाँ चली जाती है, दूसरी जाति में जाती है। अध्ययन के द्वारा हम घर बैठे बैठे बड़े धुरंधर विद्वानों के गंभीर विचारों को जान सकते हैं। मतलब अगर हम पढ़ना स्टार्ट कर दें तो पढ़ने के द्वारा ही हम जान जाएंगे कि विद्वान लोग क्या किए थे, नहीं किए थे, उनका विचार कैसा था, वो हम जान पाएंगे। संसार के प्राचीन महापुरुषों के सत्संग का लाभ उठा सकते हैं। अध्ययन द्वारा हम ज्ञान के स्रोत तक बराबर पहुंच सकते हैं, चाहे ज्ञानदाता जिस स्थान पर हो और जिस काल में हुआ हो। अगर हम अध्ययन के द्वारा पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वह किस स्थान पर हुआ है और किस काल में हुआ है। पुस्तकों द्वारा किसी महापुरुष को हम जितना ज्ञान सकते हैं, उतना उसके मित्र क्या पुत्र कलत्र में भी नहीं जान सकेंगे। जो ग्रंथकार अपने जीवन काल में आसपास के लोगों से बोलने चालने में बहुत संकोच करते हैं, अध्ययनशील पुरुष के निकट एकांत में वह अपनी पुस्तकों द्वारा अपने हृदय के सारे भावों को बेधेर कर खोल कर प्रकट कर देते हैं। मतलब कुछ ऐसे विद्वान महापुरुष हैं जिसको हम लोग जानते हैं, तो उसको मित्र क्या यानी पुत्र भी जो है उसका वो कलत्र मतलब पीछे का वह जान नहीं पा रहा है। अगर ग्रंथकार अपने जीवन काल में आसपास के लोगों में अगर बोलने चालने में अगर कुछ भी संकोच करते हैं, तो अध्ययन करके उस चीज़ को हम एकांत में पुस्तकों के द्वारा अपने हृदय के सारे भाव को खोलकर प्रकट कर सकते हैं। जो विद्याभासी पुरुष पढ़ता है और पुस्तकों से प्रेम रखता है, उसे साथियों का अभाव नहीं खल सकता। उसकी कोठरी में सदा ऐसे लोगों का वास रहेगा जो अमर है, उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करने और उसे समझाने के लिए सदा प्रस्तुत रहेंगे। अगर जो भी कोई पुरुष है अगर पढ़ रहा है, विद्या के प्रति ज्ञान प्राप्त करता है, तो वह क्या, उसको पुस्तक से ही प्रेम हो जाता है। उसको कोई साथी नहीं लग रहा है कि हमारा कोई मित्र और ये कोई आसपास हमारे है, कोई अभाव नहीं होता है। और कोठरी में सदा ऐसे लोगों का वास रहेगा, क्या होगा, जो अमर है। तो उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करता है और उसे समझाने के लिए वह हमेशा प्रस्तुत रहेंगे। पढ़ते समय हमें विद्वान पुरुषों के मनोहर वाक्यों को, उनकी चमत्कारपूर्ण उक्तियों और विचारों को संचित करते जाना चाहिए। इससे हमारे पास ज्ञान का प्रचुर भंडार हो जाएगा। इससे हम समय समय पर शांति, उपदेश और उत्साह प्राप्त कर सकेंगे। अगर हम अकेला पढ़ रहे हैं तो अपने विचारों को क्या करेंगे, संचित करके रखेंगे और हमारे पास ज्ञान का प्रचुर मात्रा में भंडार हो जाएगा, जिससे हम शांति, उपदेश और
प्राप्त कर सकते हैं और दूसरे को बता भी सकते हैं। पढ़ने का अलभय लाभ यह है कि उससे चित्त शुभ भावनाओं का प्रौढ़ विचारों से पूर्ण हो जाता है। तो हमसे यही लाभ होता है कि हम अपनी भावनाओं को, विचारों को पूर्ण रूप से जान सकेंगे। तो चलिए ये स्टोरी यहीं तक पढ़ा रहे हैं। तो ये स्टोरी आप लोग सुनिएगा और इसका जो शब्दार्थ है वो आप लोग लर्न कीजिएगा। तो चलिए धन्यवाद।